नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में माहौल दोनों थे यहाँ पे। कभी तेजी का माहौल था तो कभी गिरावट का माहौल था। इस स्थिति में कंपनी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। आप एक टाइम पे विचार करो, आप यहाँ पे विचार कर लो एक बार, 422 रुपए का हाई था। अब इसको आप लाइफ टाइम हाई मानो या 52 वीक हाई मानो, लेकिन इस प्राइस पे कंपनी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद धीरे 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 आज कंपनी इस प्राइस पे आ गई है कि अभी 3 डिजिट में चल रही है। अगर थोड़ी को गिरावट आती है ना कंपनी में, तो 3 डिजिट से सीधा 2 डिजिट में जाएगी। तो एक तो नेगेटिव असर कंपनी को यहीं पड़ जाएगा, एक तो नेगेटिव पॉइंट कंपनी को यहीं बन जाएगा कि यार दुख की बात यही है कि जब कंपनी अच्छी खासी प्राइस पे चल रही थी तो सीधी कंपनी इस प्राइस पे आ गई है। लेकिन एक बात मैं दोस्तों बोल दूं आपको, यहाँ पे एलिटकॉन का बीता रिकॉर्ड काफी मस्त रहा है। विचार करो आप, यहाँ पे एक टाइम कंपनी 5.5-6 रुपए पे चल रही थी। यही कंपनी का 52 वीक लो है और यही 1 साल का लो है यहाँ पे। अब 5 रुपए 6 रुपए से कंपनी 422 पे गई है। तो कोई रिकॉर्ड बचा है यहाँ पे? कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं आपको दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अगर एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में थोड़ी को तेजी आती है तो ये कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों बात याद रखना, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन वो तो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यार क्या तेजी आएगी या नहीं आएगी, सर्किट चेंज होगा या नहीं होगा। आगे बात करेंगे डेटा क्या बोल रहा है हमको। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट के बाद कंपनी का सर्किट चेंज होना था यहाँ पे। लेकिन दुख की बात है कि रिजल्ट के बावजूद भी कंपनी में सर्किट चेंज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे आके यार बात बिगड़ रही है कि यार रिजल्ट सही है। जब रिजल्ट अच्छा था, खराब था, जो भी एक्स वाई जेड मान लिया कि रिजल्ट एक्स वाई जेड है, ठीक है, प्रॉफिट भी है, गिरावट भी है, लॉस भी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या सर्किट चेंज होगा? हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि रिजल्ट के बाद कंपनी ने सर्किट चेंज करना था यहाँ पे। लेकिन दुख की बात यही है कि सर्किट चेंज नहीं हुआ है। अब उल्टी यहाँ पे रेगुलर बेस, डेली बेस पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब बीते फ्राइडे की बात करूंगा मैं, तो 104.55 की क्लोजिंग है, 5%, 5.5 रुपए। अब ये सर्किट बदलेगा यहाँ पे, अभी रिसेंटली बदल चुका है। आपने देखा होगा यहाँ पे बीते जो वीक गया ना, पिछला वीक, इससे पहले वीक जो कंपनी गया ना, 5 दिन 6 दिन, उसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती। लेकिन अभी रिसेंटली मंडे से कंपनी में सर्किट लॉक हुआ, जो कि पूरे टाइम फ्रेम में एक ही सर्किट पे कंपनी ने ट्रेड किया है यहाँ पे। दोस्तों एक और बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे अगर एलिटकॉन का आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मैं तो यही कहूंगा आपको, जल्दबाजी करने का समय नहीं है ये। आप बिल्कुल आराम से सोचो। दोस्तों बात याद रखना, आप बिल्कुल आराम सोचो कि क्या कंपनी मार्केट में आने वाले टाइम में हमको रिटर्न दे पाएगी, क्या कंपनी आने वाले टाइम में कुछ बड़ा कर पाएगी। ये बात बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी। मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि अगर एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आने वाले टाइम में धीरे 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 कमबैक करे तो दोस्तों हो सके तो एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत ही जल्द कुछ बड़ा भी कंपनी कर सकती है। और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड काफी सही था। बात याद रखना आप यहाँ पे, एलिटकॉन का बीता रिकॉर्ड काफी सही था। अगर बीते रिकॉर्ड बेस को आप देखोगे आने वाले टाइम के लिए तो सही है फिर तो। क्योंकि विचार करो यार, 4 रुपए 5 रुपए से यार 422 पे जाके आ गई यहाँ पे कंपनी। और क्या चाहिए आपको यहाँ पे? एक बार के लिए सोचो आप, यहाँ पे आपको और क्या चाहिए? मैंने तो पहले भी आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि एलिटकॉन का बीता रिकॉर्ड काफी तगड़ा है। अगर बीते रिकॉर्ड को देख के आप बेस बनाओगे उसको फ्यूचर के लिए, तो फिर तो दोस्तों आपके लिए काफी मौज हो जाएगी कि यार वाकई में रिटर्न तो दिया है। लेकिन सोच समझ के, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अब जो जो निवेशक कमेंट करके बोल रहे हैं मेरे को रिजल्ट खराब है, रिजल्ट खराब है, देखो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, रिजल्ट खराब है, लेकिन मैं आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर रिजल्ट शो करवाऊंगा ना, तब जाके आपकी आंखें खुलेगी कि वाकई में बात सच है। यहाँ सबसे पहले मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो, क्या बोलोगे?
आप खुद विचार कर लो, क्या बोलोगे? मतलब यार गजब हो गया यार। मतलब यार एक तरह से बोलूंगा दोस्तों, वाकई में कंपनी ने यार रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे, आप देखो बीते रिकॉर्ड वॉल्यूम का, सर्किट का, क्या उम्मीद है कमबैक करने की, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट कैप 16,712 करोड़ का, जबकि 25-26 हजार करोड़ का था। सीधा 10,000 करोड़ मार्केट कैप घट गया है। घटने का रीजन समझे आप यहाँ पे? समझे? ये वाला, ये वाला ऊपर से नीचे 6 महीने का, देख लो, देख लो, देख लो, सोच लो आप यहाँ पे, 1 साल में देख लो। यही नियम इसका, यही जो गिरावट है ना वॉल्यूम इसमें घटने की, मार्केट कैप घटने की, यही बात है कि मार्केट कैप क्यों घटा, इसलिए घटा है। आपके सामने 1 साल का वॉल्यूम है, जिसमें हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है? 37 लाख 38 लाख के आसपास का 1 साल में। 3 साल में वही 76 लाख का। 5 साल में वही डेटा शो होगा यहाँ पे। लाइफ टाइम में वही डेटा शो होगा। जबकि अभी भी देखो उम्मीद थी कि तेजी आएगी, लेकिन दुख की बात ये है कि तेजी नहीं आ पा रही है, तेजी टिक नहीं पा रही है यहाँ पे। अगर नीचे आऊंगा, मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, रिजल्ट देख लो। ये आपके सामने स्टैंड लोन रिजल्ट है 2020। अब 2020 वो मत समझना आप, 20 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ था। पिछले क्वार्टर 20 का था यहाँ पे। पिछले साल 9 करोड़ का था, जबकि 9 करोड़ से सीधा 20 करोड़ का आया यहाँ पे। और 20 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ आया यहाँ पे, सेम जैसा का जैसा आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, एक तरह से बोलूँ मैं तो रिजल्ट में इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ से यहाँ पे जंप आया है। ऊपर जाऊंगा, इनकम 120 करोड़ की, 199 करोड़ की, इस बार 505 करोड़ की। अगर मैं ईयरली जाऊंगा तो 79 का था यहाँ पे, 71 का खर्चा हुआ था। पिछले क्वार्टर 178 का, इस बार 483 करोड़ का। कंपनी ने कहीं ना कहीं गलती यही भी की है, खर्चा ज्यादा कर दिया। अगर खर्चा जो पिछले क्वार्टर होता था उतना ही होता, तो वाकई में कंपनी अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। लेकिन दुख की बात यही है कि जो खर्चा पिछले क्वार्टर किया था ना, उससे कहीं ज्यादा खर्चा इस बार कंपनी ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गलती कंपनी की भी है कि कंपनी को कहीं ना कहीं खर्चे में कंट्रोलिंग करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई यहाँ पे। मैं आपके सामने इन्वेस्टर दिखाऊं तो इन्वेस्टर भी देख लो आप यहाँ पे। प्रोमोटर के पास 59% पड़ी है, 59%। एफआईआई के पास 38%। विचार करो, पब्लिक सिर्फ 2.5%। आप खुद विचार कर लो। ये बात दोस्तों वाकई विचार करने जैसी है कि यार रिटर्न तो यार मतलब ठीक है, जो हुआ देखो, जो कंपनी दिया हमने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे। इधर दिखाऊं मैं तो इंट्राडे में कंपनी का चार्ट देख लो एक बार यहाँ पे। ये इंट्राडे चार्ट सेम लॉक हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इधर ये भी देख लो, ये लगातार डिविडेंड के बाद गिरावट है यहाँ पे। देख लो, देख लो, क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो, देख लो, क्या बोलोगे? देख लो, देख लो, ये 10 करोड़ प्रॉफिट था, 10 गिरावट चली यहाँ पे। लेकिन हाँ, सर्किट में उम्मीद है कि कभी भी कंपनी सर्किट ये लगा सकती है, क्योंकि 2 बार तो ये लगा दिया है। हमारे सामने ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है कंपनी का कि वाकई में ऐसा सर्किट चेंज हो रहा है। तो हमारे सामने दोस्तों डेटा है वो कि वाकई में बात सच है। इसको जूम करके दिखाऊं मैं आपको, तो देख लो आप यहाँ पे, देख लो, यहाँ से यहाँ पे गई है, फिर नीचे आई है, फिर तेजी आई, फिर गिरावट, तेजी, सेम गिरावट, तेजी, गिरावट। ये चार्ट बना यहाँ पे। बाकी तो देखो ठीक है, चार्ट भी ठीक है, कोई खास भी नहीं है, मतलब ठीक है चार्ट। अगर इसको देखोगे आप फ्यूचर के लिए, विचार कर लेना आप, हमें अच्छी कंपनी गलत कंपनी नहीं है ये, लेकिन सोच समझ के दोस्तों इन्वेस्ट करना आप इसमें। मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दिया गया है। जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।